हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रविवार को स्पेशल प्रोग्राम है सयाजी नगर गुरु में, तो सभी भक्त आमंत्रित हैं। ऐसे तो सबको पता ही रहेगा ना ग्रुप में, तो वैष्णव वेशभूषा में आना है। तो ऐसे आपके पास टिकट नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लिया हुआ है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और अवश्य आइए, समय निकाल के आइए। रविवार ही है तो ज्यादातर फ्री रहेंगे। तो भी आज हम इंट्रोडक्शन का लास्ट क्लास रहेगा हमारा। आज कितना पेज तक हुआ है हमारा? कितना? 23 पेज तक हुआ था अपना? 23 तक हुआ था ना? यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो मतलब जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जीवात्मा देह त्याग करता है, वैसा ही भाव प्राप्त करता है, वैसा ही शरीर प्राप्त करता है। जैसे हमारा शरीर 5 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर रहता है। तो अगर भौतिक जीवन आगे प्राप्त होगा तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि सूक्ष्म और मिथ्या अहंकार से बना हुआ है, उसके साथ आगे जाता है। स्थूल शरीर यहाँ पे छोड़ देते हैं, नया स्थूल शरीर प्राप्त करता है, लेकिन जो मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार साथ में जाता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे तो सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करके भगवत धाम जाते हैं, और ये जो स्थूल शरीर है फिर वो प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति के से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र पत्रिकाएं उपन्यास आदि, जो हम ज्यादातर पढ़ते हैं। सुबह में न्यूज़पेपर आता है, फिर सीरियल्स देखते हैं, या फिर और कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें भौतिक ज्ञान बहुत दिया जाता है, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। जैसे अभी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अभी जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, तो हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं 2 चैप्टर पढ़ा, तो समय नहीं लगता है, क्योंकि लीला इतना अच्छा लगता है तो हम पढ़ते ही रहते हैं। मतलब फिलोसॉफी में कैसा रहता है कि उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं या रुचि कम होती है, लेकिन कभी भी प्रवचन रहेगा, अगर लीला के बारे में बता रहे हैं तो घंटों तक हम सुन सकते हैं। अभी राधे श्याम प्रभु जी ने 2 दिन प्रवचन लिए थे, काफी भक्त यहाँ से भी आए थे, तो उनका अनुभव रहेगा। प्रभु जी बहुत अच्छे से लीला बताते हैं एकदम, तो हम एकदम वो ऐसा लगता है और सुनते रहें, ऐसा हमको भाव आता है। तो वो सब जो साहित्य है उसको छोड़ना है और वैदिक साहित्य की ओर हमारे मन को मोड़ना है। अतः महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे, यथा ने पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है। काफी लोग ऐसा बताते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। मतलब ऐसा कभी न कभी हुआ है, मतलब ये चतुर्युग में हुआ है या पहले के चतुर्युग में हुआ है। भागवतम में और अन्य पुराणों में हम देखते हैं तो जो कहानियां लगती है हमें, वो सिर्फ शिक्षा देने के लिए कहानियां नहीं है, वैसा हो चुका है और उसमें से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य में निम्नलिखित कथन है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो बताते हैं कि जो माया मुग्ध जीव है, हम सब माया से भ्रमित हो गए, मुग्ध हो गए। ऐसे भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है, और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। जैसे ही अभी मेरे एक मित्र हैं, वो उनका काफी बड़े लोगों के साथ डीलिंग रहता है, तो बोले कि जिसके पास ज्यादा पैसे रहते हैं ना, वो सुबह से टेंशन में रहते हैं, उनको नींद भी नहीं आती है, क्योंकि उनको क्या है कि वो पैसे की चिंता रहती है। जिसके पास कम है उसको अलग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स ज्यादा है। बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो है उससे सुखी रहेंगे।
अभी आपको यहाँ पे इतना है तो आपकी इच्छा इधर बढ़ जाती है, फिर इतना प्राप्त कर लिया तो फिर इधर इच्छा बढ़ जाती है। तो भौतिक जगत ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो भौतिक कार्यों के विषय में ही सोचने में मग्न रहते हैं। इसकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया। तो व्यासदेव जी ने हमें बहुत ग्रंथ दिए हैं, वेद पुराण, और बाद में बाकी रह गया था तो भागवत पुराण भी हमको प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की, और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। तो भगवत गीता भी महाभारत के अंतर्गत ही है। तो अल्पज्ञों का मतलब ये है कि कलयुग के जो जीव हैं वो हम इतना मंदमती है, मंदभाग्य है, और हमारे अंदर इतने गुण नहीं है कि ये सब शास्त्रों को हम अच्छे से समझ पाए, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत हमारा जीवन जैसा ही लगता है, तो उसमें से हम काफी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है, और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। तो अगर हमारे पास श्रीमद् भागवतम नहीं है तो अभी भद्र पूर्णिमा का जो समय आएगा तो उस समय पे हम हमारे लिए भी ग्रहण कर सकते हैं, और किसी मित्र मंडल संबंधियों को अगर हमको गिफ्ट करना है तो भी बहुत उपयुक्त समय है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट भी रहता है, मतलब जो रेगुलर रेट रहता है उससे 10-20% कम रेट में आप प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यास देव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। वे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हिंसा, फिर किसी ने डाका डाल दिया, कहीं पे आग लग गया, कहीं पे इतने लोग मर गए, मतलब ऐसे ही न्यूज आएंगे। ज्यादातर कोई अच्छे न्यूज नहीं आते हैं, और उससे मन उद्विग्न हो जाता है, ज्यादा लोग डर जाते हैं। उसकी अपितु अगर हम भगवतम पढ़ेंगे तो हमारी शुद्धि हो जाएगी, और हम चीजों को सही रूप में समझ पाएंगे। जो हमारे डाउट्स हैं जीवन के प्रति और जीवन के बाद क्या होगा, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वे आप समझिए कि जो कंस है, तो उनको डर क्यों लगता था? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मैं अगर ये शरीर खत्म हो जाऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उसकी वजह से ही वसुदेव जी और देवकी के सब पुत्रों की वो हत्या कर देते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। उनको डर लगता है ना कि वो बच्चा आ जाएगा तो मुझे मार डालेगा। तो ऐसे उनको आकाशवाणी हुई थी, लेकिन हमको अलग डर रहता है कि हमारा पैसा चला जाएगा, हमारा शरीर को कुछ हो जाएगा। ऐसे जितना भी 65-70 उम्र के जो वयस्क वडील रहते हैं, जो बड़े उम्र वाले रहते हैं, तो उनको अलग अलग बीमारी रहती है, तो वो उनसे पीड़ित रहते हैं। और जितना ज़्यादा समय जाता है, वैसे वैसे वो देह को छोड़ने का समय जब नज़दीक आता है तो बहुत डर लगता है उनको, क्योंकि काफ़ी समय से उस शरीर में निवास कर रहे हैं ना। इसलिए बहुत कम उम्र में ही भगवान की भक्ति को ग्रहण करना चाहिए, जिससे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो शरीर के प्रति आसक्ति धीरे धीरे हम कम कर पाए। और हमारे अगर स्वजनों से भी अगर हमारा बिछड़ना हो जाए तो उसको हम स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर पाते हैं। जैसे अभी प्रभु जी के पिताजी का देह त्याग हो गया, तो उनका मुझे फोन आया, तो उन्होंने एकदम स्वाभाविक तरीके से बताया कि मैं जा रहा हूँ। ऐसे बाकी कोई रहते तो डिस्टर्ब हो जाते, लेकिन भक्तों के जीवन में मैंने देखा है कि भक्त ये प्रक्रिया को सामान्य रूप से समझे। देहो नस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो ये देह में कैसे हमको अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। जैसे बच्चे हैं, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद मृत्यु होने के बाद कर्मों के हिसाब से दूसरा जीवन या दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उससे मोहित नहीं होता है। लेकिन जो मायाबद्ध जीव है, बताते हैं ना, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण है। इसीलिए ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान, कोई भाग्यवान जीव है जिसको गुरु कृष्ण के प्रसाद से भक्ति लजा बीज मिलता है। तो हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भक्ति प्राप्त हुई है, उसका संरक्षण करें। जैसे ही हम अभक्तों का संग करेंगे तो ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा। कोई भी अच्छी चीज है, अगर उसको संरक्षित नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाता है।
आगे बताते हैं कि इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान बताते हैं कि अंत काल में मुझे याद करते हुए देह त्याग करना चाहिए। और उसको कैसे कर पाएंगे? जीवन के दौरान अगर हम नियमित रूप से भगवान को याद करेंगे तो ऐसा भगवान बताते हैं कि जिसने पूरा जीवन मेरी भक्ति की, अगर मृत्यु के समय पे ऐसी स्थिति नहीं है कि वो मेरा नाम ले पाए तो मैं उनको याद करूंगा। ठीक है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि भक्त लोग उपलब्ध हो जाते हैं, भक्त लोग कीर्तन करते हैं लास्ट समय में और उनका कल्याण होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि एग्जाम का दिन आएगा तब पढ़ लेंगे, स्कूल में करते हैं ना बच्चे, अगले दिन ही पढ़ना चाहिए, फिर उसी दिन बुखार आ गया तो क्या करेंगे, फिर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अभी से भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करना है, साथ साथ में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशय। बताते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करो और युद्ध करो। भगवान के लिए युद्ध करना है तो हमारा जो भी कार्यकलाप है भगवान को केंद्र में रख के करना चाहिए। जैसे माताएं प्रसाद बनाती हैं तो प्रसाद बनाते हो भगवान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में। बच्चों को बड़ा करना है तो अरे भगवान ने हमें बच्चे दिए हैं, भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान का भक्त बने। तो यही चेतना से अगर वही काम करेंगे तो भक्ति हो जाता है। काम तो करना ही है। आप कोई व्यवसाय में हैं तो तब आप सोचिए कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे ये व्यवसाय में। जो भी कार्य निहित है आपको करना ही है, उसको आप भगवान को केंद्र में रख के कीजिए, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त। निश्चित भगवान क्या बताते हैं, चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे जो अलग अलग धर्म कंफ्यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, सब छोड़ के मेरी शरणागति करो। चिंता मत करो, सारे पाप कर्मों से मैं तुम्हें दूर करूंगा और आप मुझे प्राप्त कर लोगे, चिंता मत करो। तो वे अर्जुन से उसके कर्म यानी कि वृत्ति पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। तो भगवान क्लियर है ना, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे भी याद करो और युद्ध भी करो। मतलब अपना जो कार्य है उसको भी करो और मुझे, तो गृहस्थों के लिए उपयुक्त है। अर्जुन को इसीलिए पसंद किया गया था ना, वो नारद मुनि को बताया रहता था, बोले कि तो ब्रह्मचारी को लिए उपयुक्त है, हमारे लिए नहीं है। अभी प्रभुपाद जी ने कुछ प्रचार कार्य करके बताया ना कि गृहस्थ सब कर सकते हैं। प्रभुपाद जी खुद गृहस्थ थे, 50+ की उम्र में उन्होंने फिर वानप्रस्थ लिया, बाद में संन्यास लिया और फिर पूरा दुनिया में भ्रमण करके हमारे कल्याण के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण किया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना गृहस्थी का जिम्मेदारी नहीं लिया। तो जो हमारे जो गुरु हैं वो भी हमको बताते हैं कि गृहस्थ हैं वो भी प्रचार कार्य कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई सन्यासी है या ब्रह्मचारी है वही सिर्फ भगवान के नाम का प्रचार कर सकता है। वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग करके केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते हैं। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते, प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्म शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। कुछ न कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना। हर एक को एक वृत्ति है, स्वभाव है, उसके हिसाब से। तो जो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है वो जन्म के हिसाब से नहीं है, कर्म के हिसाब से। लेकिन लोगों ने उसको अलग तरीके से पकड़ लिया। अभी जो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है और स्वभाव भी है वही ब्राह्मण है ना। अगर वो नौकरी कर रहा है इंजीनियर बन के तो शूद्र का ही काम है ना। फिर वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं बोल सकता है। फिर लिखने के लिए वो लिख सकते हैं सरनेम में, लेकिन फिर वो ब्राह्मण नहीं है क्योंकि उसका कार्य बदल गया है। अभी कोई क्षत्रिय है, अभी वो खेती बाड़ी कर रहा है तो फिर वो वैश्य है।
मतलब जन्म से नहीं है, वो कर्म से है। लेकिन अभी भी काफी लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उसकी वजह से क्या हो गया है कि जातिवाद और ये सब में झगड़ते हैं लोग। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको दूर किया। प्रभुपाद जी ने बताया कि ये ऐसे नहीं है। इसको अभी आप देखेंगे इस्कॉन में काफी ऐसे भक्त हैं कि जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन शुद्धि के नियम पालन करते हैं, तो उनको ब्राह्मण दीक्षा भी दी जाती है और भगवान के अर्च विग्रह की सेवा भी करते हैं। ऐसे काफी भक्तों को मैं पहचानता हूँ कि जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। समझ गया? जो मलेच्छ हैं, आप समझिए, जो 4 वर्णाश्रम व्यवस्था में भी नहीं आते हैं, वैसे लोगों को भी प्रभुपाद जी ने क्या किया, गोस्वामी स्तर पर लेके आ गए उनको। और तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये विभाजन का एक प्रकार है, लेकिन उसको हमें, उसका उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता। आप जो भी स्थान में है वहां पे स्थित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो समझो कि अभी मैं डॉक्टर बन गया हूं, तो अभी मैं ऐसे बोलूंगा नहीं मैं किसान बन जाता हूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी किसान है, बोला मैं क्षत्रिय बन जाता हूं, तो उसको जिसको जो इंक्लिनेशन है, जिसको जो आता है वो करना चाहिए, नहीं तो क्या वो दूसरा काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो बताते हैं कि अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, मतलब जो स्वाभाविक है, नेचुरल है, उसके हिसाब से करना चाहिए। अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर, यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाएगा। जीवन के दरमियान करना पड़ेगा आपको। इसलिए बताते हैं कि यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु भी यही परामर्श देते हैं, उनका कथन है कीर्तन या सदा हरि। भगवान बताते हैं ना शिक्षाष्टकम में, क्या बताते हैं कि तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। तो अपने आप को कैसा, तृण तिनका है, उससे भी अपने आप को नीचा समझना चाहिए, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना चाहिए, और कोई मान की अपेक्षा रखे बिना सभी को मान प्रदान करना। अगर ऐसी स्थिति में हम आ जाएंगे तो कीर्तनीय सदा हरि। अभी हम ये ऐसा नहीं कर पा रहे, उसका मतलब क्या है कि ये 4 चीजों में हमारा प्रॉब्लम है। अभी भी हमें ईगो है, हमारा उत्तम जन्म के लिए, उत्तम पढ़ाई के लिए, हमारा जो आय अच्छा है, हमारे सगे संबंधी अच्छे हैं, तो ऐसा अलग अलग ईगो है हमें। हम कुछ कर पा रहे हैं तो इसलिए हम क्या है, सरल नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह से हम 24 घंटा भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते, इसलिए हम ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में ही चले जाते हैं। भगवान बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा की, मेरा स्मरण करो, तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है। वो एक ही है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा के भाव में 500 साल पहले अवतरित हुए हमारे कल्याण के लिए। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं रहता है। जैसे ही हम नाम अच्छे से करेंगे, वैसे भगवान का रूप, गुण, लीला और धाम प्रदर्शित होने लगेंगे। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहे। तो प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सिंपल कर दिया। पहले क्या था, 64 माला करते थे। प्रभुपाद ने देखा ये कलयुग के जीव हैं, टेक्नोलॉजी में बद्ध हो गए, तो 8 घंटा तो माला नहीं कर पाएंगे, 2 घंटा कर लिया तो बहुत है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, हमको डिस्काउंट दे दिया है। तो 16 माला बता दिया। कितना डिस्काउंट दिया, 75% डिस्काउंट। फिर भी हम 16 माला में भी प्रॉब्लम आता है हमको। एक बार रात को 10 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, सही कि नहीं, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी क्या है, और चीजें भी हो जाती है। यह किस प्रकार संभव है। आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है कि यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी के मिलने के लिए विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि हमें भगवान की भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि यहाँ का काम भी अच्छे से करना चाहिए। जो हमें जो गिवन ड्यूटीज है ना,
वो अच्छे से करनी चाहिए। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं कि द डिवोटी शुड बी अ परफेक्ट जेंटलमैन, मतलब सभ्य व्यक्ति होना चाहिए, उसको बाकी के जो अपने कार्यकलाप है बहुत अच्छे से करने चाहिए। अगर आपका जॉब है वो अच्छे से आप नहीं कर रहे हो, जो भी जॉब है आपका या बिजनेस है, और भक्ति के नाम पे आप उसमें से मतलब एक्सक्यूज कर रहे हैं, तो वो भगवान को भी प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। तो आपको आपका जो कार्य है उसको भी बहुत अच्छे से करना है। ऊपर से ऐसा होना चाहिए कि आप उतना अच्छे से कर दो, को पूछना चाहिए कि अरे आप ऐसा अच्छे कैसे कर सकते हो, फिर आप बताओ कि भाई अरे वो तो कृष्ण भक्ति में लगे इसलिए कर पा रहे हैं, तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे। सही है। कई बार भक्त क्या करते हैं कि वो भक्ति के नाम पे उसमें क्या रहते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं हम तो भक्ति करते हैं ना तो ये सब चलता है, मतलब ऐसा नहीं करना है। जो भी भौतिक कार्य है उसको अच्छे से करना है। आप जो भी कार्य आपको मिला हुआ है अगर उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो दोष लगेगा ना। आगे बताते हैं कि अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करते थे और वह कृष्ण का नित्य संगी भी थे और साथ में योद्धा भी थे। कृष्ण ने उन्हें युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी भी सलाह नहीं दी। भगवान बार बार हर एक अध्याय में देखेंगे तो बताते हैं कि युद्ध करो, अलग अलग कारण बताते हैं। अर्जुन तो क्या है, सब छोड़ के जंगल में जाने की बात चल रही थी ना उनकी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। अर्जुन ने बताया कि यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलात्वात् स्थितिम स्थिराम। हे मधुसूदन, अर्जुन बोल रहे हैं, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह्य प्रतीत होता है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल। अष्टांग योग पद्धति जो बताते हैं, पतंजलि योग पद्धति जो बताते हैं, वो सब नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन ना बोल रहे हैं कि वो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन भगवान कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है, यही मेरा मत है। तो अगर भक्ति योग में लग जाते हैं तो फिर और कोई अलग योग करने की आवश्यकता नहीं। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। जैसे कर्म योगी है, फिर ज्ञान योगी है, फिर ध्यान योगी है, फिर भक्ति योगी है। तो ऐसे अलग अलग धीरे धीरे वो आगे आगे प्रगति करते हैं और भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा होगी तो डायरेक्ट भक्ति योग में भी लग सकते हैं। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता। जैसे हमारा स्वभाव है टेम्पररी, हम सोचेंगे नहीं आज तो ये कर लेंगे, लेकिन फिर हमारे स्वभाववश वो कार्य में हमको लगना ही पड़ता है। किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेममय भक्त सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। तो अभी जैसे कई बार प्रश्न होता है कि हम अभी जो भोग रहे हैं वो तो पुराने कर्म है ना, वो अभी भोग रहे हैं ना, तो नए कर्म कैसे बनते, कोई बताएंगे मुझे? जो अभी कर रहे हैं ना वो तो भोग रहे हैं ना, तो नए कर्म कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे बताया ना मन और बुद्धि से होता है। तो जब हम भोग रहे हैं तब हमारे मन में क्या विचार करते हैं, हम वो नए कर्म बनाते हैं। सो हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू रिस्पॉन्ड, जो अभी चल रहा है ना हमारे साथ, अभी घट रहा है ना, जो परिस्थिति से हम पसार हो रहे हैं, उस समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर उसको भगवान की इच्छा कृपा समझ के स्वीकार कर रहे हैं तो नए कर्म नहीं बनेंगे, अकर्म हो जाएगा। लेकिन अगर तामसिक या राजसिक या सात्विक तरीकों से हम सोचते रहेंगे उसके बारे में तो नए कर्म बनते जाएंगे। इसलिए क्या है कि ये रील निकल रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, तो नया रील बनाना, नहीं तो नया जीवन और बनता जाएगा। लेकिन अगर भक्ति में अगर लग गए हैं तो हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। आगे बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। जो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये 9 विधियां हैं जिसमें से श्रवण सबसे सुगम है, जो अभी हम कर रहे हैं सब लोग।
और दूसरा है कीर्तन, श्रवण और कीर्तन। तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर ज्यादा भार दिया है। श्रवण करने का मतलब है जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो श्रवण भी करना है हमें, सिर्फ बोलना नहीं। कुछ लोग अंदर बोलते फिर वो सो जाते भी हैं, कई बार हो जाता है, मेरा खुद का अनुभव है, नींद आ जाती है। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उससे स्पष्ट उच्चारण भी होगा, सुनाई भी देगा, तो बोलना भी हो जाएगा, सुनना भी हो जाएगा, दो विधि हो जाएगी, श्रवणम भी हो जाएगा, कीर्तनम भी हो जाएगा। और सब भक्त साथ में मिलकर करते हैं तो संकीर्तन हो जाता है। ठीक है, तो भगवद गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि मेरे जाने के बाद मेरे पुस्तक और मैं अभिन्न है। तो जब हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद का ही संग करते हैं। तो आपको कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आप मेरा संग कर रहे हैं। आप जब प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रभुपाद पुस्तकों में इतना पावर दिया हुआ है कि इससे आप डायरेक्टली प्रभुपाद का कृपा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए काफी भक्त प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के ही भक्त बन गए, जो पहले भक्ति में नहीं थे। हमारे परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज जो हैं, तो सबसे पहले तो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़े उन्होंने, उसके बाद भक्तों को मिले, उसके बाद प्रभुपाद के दर्शन हुए उनको। तो अभिन्न है, जैसे भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, वैसे ही जो ये महान संत गुरु हैं, आचार्य हैं, उन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं वो भी उनसे अभिन्न है। इसलिए प्रभुपाद जब ये धाम से जाने का समय आ गया तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप चिंता मत करो, मुझे जो देना था सब मैंने पुस्तकों में दे दिया है, आप उसको अच्छे से पढ़ो, उसका वितरण करो, आप प्रोटेक्टेड रहो। क्योंकि उस समय प्रभुपाद स्वयं उपलब्ध थे ना, तो भक्तों को बहुत दुख हो रहा था, प्रभुपाद चले जाएंगे तो हमें इंस्ट्रक्शन कहां से मिलेगा, किसको पूछेंगे, कौन गाइड करेगा हमको। तो प्रभुपाद ने बोला सब पुस्तक में बताया हुआ है। भगवान आप भी आगे भी कहते हैं अभ्यास योग युक्ति न चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम ज्ञाति पार्थानु चिंतयन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। तो भगवान बारी बारी बता रहे कैसे करके आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। बताते ना, भगवान खुद बताते तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो हमें ऐसे गुरु के पास जाना है, अनुभवी के पास जाना है, उनकी सेवा करना है, प्रणाम करना है और फिर प्रश्न पूछना है। तो जो अनुभवी व्यक्ति है वो अनुभव गम्य ज्ञान है वो हमें प्रदान करेंगे। ऐसे बताया जाता है कि कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में उपस्थित हैं, वो हमारे लिए गुरुदेव की व्यवस्था करते हैं। तो बताते हैं कि तद विज्ञाधानम स गुरुमेवा भी गच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि वो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। तो हमारा मन क्या इधर उधर जाता है ना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का बताते हैं चेतोदर्पणम आर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। आगे क्या बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो अलग अलग नामों में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति को डाल दिया है। तो वो शक्ति को अगर हम ग्रहण करना चाहते तो कुछ नहीं करना है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना है। बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। अभी हम भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकते। जैसे हम भगवान के नाम का अच्छे से उच्चारण करेंगे, हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगी, तो धीरे धीरे हम भगवान के स्वरूप को भी समझ पाएंगे। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। तो भगवान को प्राप्त करने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से देह त्याग करेंगे तभी भगवान को प्राप्त करेंगे। यह देह में रहते ही हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पहले तो अपने आप को समझेंगे ना कि अपने अंदर क्या कचरा भरा हुआ है, तो कचरा निकालेंगे पहले, तो वही मात्रा में हम भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो ये जीवन में शक्य है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये
मतलब ऐसे दूसरा जन्म होगा, तीसरा होगा, तब पता चलेगा। जितना मात्रा में हम मुक्त हो जाएंगे भौतिक चीजों से, आसक्ति से, उतनी मात्रा में, अभी समझो 50% हम मुक्त हो पाए हैं तो 50% भगवान का अनुभव कर सकते हैं। 90% मुक्त हो गए तो 90% भगवान का अनुभव कर पाएंगे। 100% जब मुक्त हो जाएंगे तो भगवान का 100% अनुभव कर पाएंगे। अभी उतना तो अनुभव कर पा रहे हैं ना कि भगवान ही हमारा लालन पालन पोषण कर रहे हैं, भगवान ही हमारा बचाव रक्षण कर रहे हैं, वो मात्रा में तो हम समझ पा रहे हैं। बाकी जो नास्तिक है वो तो नहीं समझ पाते, वो ऐसा ही मानते कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, भगवान कोई है नहीं। तो यहाँ पे जो भक्त हैं उनमें उतना तो वो पुण्य कर्म है कि वो भगवान को अप्रिशिएट कर पाते हैं, अपने आप को कर्ता नहीं मानते। यहाँ पे बद्ध जीवन अवस्था है उसको स्वीकार करते, इसमें निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ हद तक मुक्त हुए हैं, क्योंकि तभी तो प्रयास कर पा रहे हैं ना। बाकी के लोग तो इसमें फंसने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि भगवान आगे कहते हैं कि इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्री तथा श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। जैसे हम सब कलयुग के जीव पतित हैं, हमारा कोई इतना लक्षण नहीं है कि हम कोई उन्नत जीव हैं। कलयुग तक आ गए, उसका मतलब क्या है? कलयुग में भी 5000 साल निकाल दिया। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? इतना लेट आ गए, मतलब सतयुग में भी हम रहेंगे तो उस समय कुछ नहीं किया हमने, वो बोले एग्जाम फेल हो गए। फिर त्रेता युग आ गया, द्वापर युग आ गया, भगवान के काफी अवतार भी हो गए रहेंगे उस समय पे भी अलग अलग, लेकिन हम क्या, वो लोग 3rd क्लास स्टूडेंट वाले रहेंगे हम लोग, तो हम लोग बचे रहे, इसलिए अभी हम कलयुग में आए। तो अभी कलयुग में इसलिए क्या है, चैतन्य महाप्रभु आ गए, कृपा किया उन्होंने, बोले अभी सरल कर देता हूं, मेरा नाम लो, सिर्फ नाम लेके उद्धार कर रहा हूं। तो भी हमको नाम में रुचि नहीं आ रही है, बाकी सब चीजों में रुचि आती है। कोई और बात चल रही है तो ऐसे कान ज्यादा है अपना, अरे क्या क्या बात चल रही है, क्या चल रहा है। और कृष्ण के, अरे वो तो रूटीन, ये तो कथा तो बताते रहते हैं, अभी क्या है, ये हर शुक्रवार को यही होता है, वो यही बात बताते हैं ना, क्या नया बताएंगे। लेकिन जैसे हम सुनेंगे तो 10 साल के बाद उसका अर्थ समझ में आएगा, 20 साल के बाद अनुभव में आएगा। वो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। जो पहले समझ में नहीं आता था ना, वो जैसे समझ आता है ना, समझ में आता है, फिर अनुभव में आता है, फिर जीवन में आता है, तो समय लगता है ना। तो धैर्य बना के रखना है ना, उत्साहात निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। उत्साह भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए, और इतना जन्म से हम नहीं किया है इसलिए तो कचरा इकट्ठा हुआ, तो कचरा निकलने में ही समय निकल रहा है अपना, अनर्थ निवृत्ति में ज्यादा समय जा रहा है हमारा। अभी क्या है, श्रद्धा भी है, साधु संग भी है, भजन क्रिया भी चल रहा है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति लंबा चल रहा है हमारा। चल रहा है कि नहीं? मेरा तो लंबा चल रहा है, आपका पता नहीं है। सबके पुराने जन्मों का रहता है ना इकट्ठा किया हुआ, तो अनर्थ है ना, आसक्ति है, क्रोध है। अभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, फिर मैं तुरंत समझा देता हूँ कि कहीं करके फायदा नहीं है। तो उतना अवेयरनेस आया है अभी कि हाँ ये करके फायदा नहीं है अभी। लेकिन कई लोग क्या गुस्से में इतना मोहित हो जाते हैं तो कुछ भी कर देते हैं, उसमें हत्या भी कर देते हैं। आप देखते हैं ना, गुस्से में आके लोग क्या क्या कर सकते हैं, गुस्से में संबंध खराब हो जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, करते हैं ना लोग ऐसे। विवेक बुद्धि चली जाती है ना जब गुस्सा आ जाता है, तो भ्रमित हो जाते हैं। आगे बताते हैं कि बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यदि कोई भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है। वो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति है, वो कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, वो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। तो प्रभुपाद जी अभी अंत के समय में लास्ट में बताते हैं कि सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं पढ़ने से फायदा होता है, पढ़ने से फायदा होता है, उतना समय आप अच्छे कार्य में लगाए, लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो क्या होता है, फिर उसके बारे में सोचेंगे, फिर जीवन में लाएंगे ना। जैसे समझिए यही क्लास आप मेरा ऑनलाइन देखेंगे और यहाँ पे बैठ के देखेंगे, क्या फर्क समझ में आता है आपको? आपको पता है मैं आपकी ओर देख रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनते हैं। तो घर पे यही क्लास आप अटेंड नहीं किया है, घर पे भी सुन सकते हैं ना, तो आप उतना अटेंटिव नहीं रहते ना। प्लस ये भक्तों का संग भी प्राप्त नहीं है ना, प्रभाव रहता है ना, एक स्थल का प्रभाव रहता है, भक्तों का संग का प्रभाव रहता है ना। तो इसीलिए जितना चांस मिले इन पर्सन सत्संग करना चाहिए भक्तों के साथ।
अकेले जप करते हैं और भक्तों के संग में जप करते हैं, कितना फर्क रहता है। तो यहां पे बताते हैं कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान, यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और इसका अगला जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा। गीता महात्म्य बता रहे हैं, जो लास्ट कुछ श्लोक हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं, गीता महात्म्य के बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि एक अन्य लाभ भी होता है, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो बताया कि यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब वो हमको पावन कर देती है। भगवद गीता कैसा है, पावन कर देता है। भगवद गीता के अंतिम अंश में भगवान बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमारे जैसे जीव है ना, तो वो रहता है ना, अरे क्या भगवान सही में करेंगे क्या? तो भगवान क्या बताते हैं, सब धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। शरणागति योग बताते हैं भगवान, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे करेंगे, हमें मुक्त कर देंगे भगवान, क्योंकि भगवान की सेवा में लगेंगे। तो क्या बोले, भगवान अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। फिर तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। मां शुचः, भगवान बताते चिंता मत करो। हमको क्या रहता है, डाउट रहता है ना, यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है ना कि विश्वास नहीं आता है ना। भौतिक जगत में व्यवस्था ऐसी है ना, डाउट रहता है ना, सब लिखा पढ़ी करके रखना पड़ता है ना। जॉब लेटर भी रहता है, 1 महीने का 3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है। बैंक में एफडी किया तो उसका भी सब वो पेपर रहता है ना सब। यहाँ पे भगवान लेकिन इसलिए बताते हैं कि ये जीव कलयुग के जीव रहेंगे, ये सब पढ़ेंगे तो उनको फिर कंफर्म बताना पड़ेगा। तो बता मां शुचः, चिंता मत करो, मैं करूंगा। आगे बताते हैं मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो बताते हैं कि मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी कि भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एक ही बार भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन है तुरंत भगवान की बात को मान लेते हैं और युद्ध करते हैं और भगवान के आदेश के हिसाब से आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे ही अगर हम बहुत सही भाव से, जिस भाव से अर्जुन ने उन्होंने भगवद गीता को ग्रहण किया, वैसे ही अगर हम करेंगे तो हमारा भी जीवन कल्याण हो जाएगा। आगे बताते हैं गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निश्चितः। चूंकि भगवद गीता भगवान के श्री मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो कई बार डाउट होता है ना, करे इतना सारा पुराण है, वेद पुराण बहुत है, सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो बोले पहले ये पढ़ लो आप अच्छे से, क्योंकि 700 श्लोक है। कितने श्लोक है? तो अगर हम रोज 2 श्लोक पढ़ते हैं ना तो 1 साल में पूरा भगवद गीता का अध्ययन हो जाएगा। कितना श्लोक पढ़ना है हर रोज? और अगर 5 श्लोक पढ़ लिया तो कितना हो जाएगा? 7-8 महीने में हो जाएगा अपने। तो टारगेट रखो 2 से 4 श्लोक हर रोज पढ़ना है आपको। अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना तो आपको उसके श्लोकों में इतना आनंद आएगा, वो याद रखना नहीं पड़ता है ना। मैं कभी याद नहीं करता हूँ, वो पढ़ते हैं ना तो उसमें रस आ जाता है तो याद रह जाता है। कुछ चीजों को याद करना पड़ता है ना, एग्जाम के लिए हम पढ़ते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसको याद रखना पड़ता है, फिर रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, तो मार्क्स मिलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, जो भगवान ने जो बताया ना, गीत है ना, ये बहुत सरल श्लोक है। भागवतम के श्लोक इतने सरल नहीं है, थोड़ा सा हायर डायमेंशन में है। लेकिन भगवद गीता के भगवान ने श्लोक कैसे कलयुग के जीवों को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं, सरल रखा हुआ है, जिससे आप उसको पाठ भी कर सकते हो, याद भी रख सकते हो, तो प्रचार कार्य के लिए उसको प्रयुक्त भी कर सकते हो। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह पुस्तक समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भगवान बताते हैं भारतामृत सर्वस्य विष्णु वक्राद्विनी सूत्रम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो बताते हैं कि जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त, इसलिए तो बताते हैं ना कि मृत्यु के समय पे जो है उसको गंगा जल देना चाहिए, उनका कल्याण होता है।
अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी कि विष्णु ने सुनाया है। भगवत गीता भगवान के श्रीमुख से निकली और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली। ऐसे भगवान के श्रीमुख और भगवान के चरण कमल में कोई भेद नहीं है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, भगवान ने दिया हुआ है दोनों। भगवत गीता भी भगवान ने दी है और गंगा देवी जो है वो भी भगवान से उद्भूत है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम यह पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो गंगा जल प्राप्त करने के लिए गंगा तक जाना पड़ सकता है ना, लेकिन भगवत गीता तो उपलब्ध है सरलता से, हमें हमारे घर पे भी उपलब्ध है, कभी भी अध्ययन कर सकते हैं। याद रख लिया तो खुद भी उसका पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग हैं 12वां अध्याय 15वां अध्याय कुछ मुख्य श्लोक को याद कर लेते हैं, वो हर रोज उसको अध्ययन करते हैं तो उसको याद रह जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालानंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम। तो सर्व उपनिषद है वो कैसे हैं, कैसे हैं, गावो गाय की तरह है, दुग्धा गोपालानंदन दोने वाले कौन है, भगवान गोपालानंदन कृष्ण है। पार्थो वत्स बछड़ा कौन है, पार्थ को बनाया है। दूध चाहिए गाय का तो सबसे पहले बछड़े को लाते हैं ना, तब गाय दूध देती है। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो निमित्त बना है ये ज्ञान के लिए, कौन है, अर्जुन बने हैं। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम, और बाकी के जो बाकी भक्त हैं उनको बाद में दूध मिलता है, उनको ज्ञान बाद में मिलता है। और अमृत क्या है, गीता अमृतम, जो दूध है वो क्या है, अमृत की तरह है, गीता अमृत है वो। तो यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूर है। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले। तो हमारे लिए भगवान ने, अर्जुन तो स्वयं नर नारायण ऋषि में है, वो तो हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं है, लेकिन भगवान उनको परम मित्र होने के नाते, परम भक्त होने के नाते उनको निमित्त बनाते हैं और उनको ऐसी स्थिति में रखते हैं कि वो पृच्छा करे और भगवान हमारे कल्याण हेतु यही ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आगे बताया हुआ है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। तो ये बताते हैं कि आज के युग में लोग एक ही शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। तो अतएव एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, तो केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे किया, प्रभुपाद जी भगवत गीता को लेके गए और अभी पूरे दुनिया में आप देखेंगे कि सभी अलग अलग भाषाओं में लोग यह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। एको देवो देव की पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरिता को उन्होंने फॉरेन में जाके भी उसको सिद्ध किया और लोग उनकी भक्ति में लगे। एको मंत्र से तस्य नाम आनी आनी, और एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो आज हमारा पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो आज हमने लिया, खत्म हुआ अपना। उसके बाद आप बाद का पेज देखेंगे तो वहां पे गुरु परंपरा बताई हुई है। तो यहाँ पे चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदुः, बताते कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने का फायदा क्या है कि जो भगवान कृष्ण ने परंपरा दी हुई है उसमें वही ज्ञान जो मिला है वही हमें प्राप्त होता है। अपने मन से आप देखेंगे तो आज समाज में काफी ऐसे गुरु रहेंगे जो अपने हिसाब से ज्ञान देते हैं, प्रभावित भी करते हैं लोगों को, मानसिक रूप से बौद्धिक धरातल पे प्रभावित भी करते हैं, लेकिन वो कृष्ण तक नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ी परंपरा से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है वो है या अपने हिसाब से ज्ञान दे रहा है। तो यहाँ पे बताया कि श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास देव जी, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, उनके साथ नित्यानंद जी, अद्वैत जी है, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर रूप गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, सनातन गोस्वामी,
रघुनाथ जी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ, भक्ति विनोद, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और फिर बाद में हमारे जो परम आराध्य हमारे आचार्य जो हैं एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो ऐसे पूरा परंपरा में ज्ञान आता है। तो परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने का यही फायदा है कि जो ज्ञान भगवान हमको देना चाहते थे वही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। बाकी सब लोग तो भगवत गीता को देते हैं तो अपने हिसाब से देते हैं। कोई राजकारणी व्यक्ति है तो राजकारण के हिसाब से देता है, कोई अहिंसा का पुजारी रहेगा तो अहिंसा उसको दिखेगी, लेकिन भक्त जो है भगवान का, वही भगवान की क्या इच्छा है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, उसको सही रूप में हमको प्रदान कर सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक से इसको थीम के हिसाब से भगवत गीता को पढ़ेंगे। अभी ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में इसीलिए लिया था कि क्योंकि ये थोड़ा सा प्रभुपाद जी हमें क्या बताना चाहते हैं हमें पता होना चाहिए। तो अभी जो हम थीम से लेंगे उसमें कुछ श्लोक रहेंगे, 5 श्लोक, 7 श्लोक, 10 श्लोक रहेंगे, तो उसका एक पूरा कनेक्टेड थीम रहेगा। तो एक एक श्लोक करके मैं नहीं लूंगा, मतलब एक आधा श्लोक का हम पाठ करेंगे, हर वक्त आएंगे। तो आपको क्या करना है कि एक हफ्ते में 8-10 श्लोक हो जाएंगे, ज्यादा नहीं हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से पढ़ के आ सकते हैं। अभी जब मैं एमबीबीएस में पढ़ता था तो हमारा क्या लिस्ट लग जाता था कि ये लेक्चर ये दिन में होने वाले, ये टीचर्स लेने वाले हैं। तो हम क्या करते थे कि जैसे आज समझो मलेरिया पढ़ाने वाले हैं, तो मैं पहले पुस्तक से पूरा मलेरिया एक पढ़ के आ जाता था। तो उससे क्या, फिर जब टीचर पढ़ाते हैं तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज रहता है, फिर घर पे जाके एक बार फिर से पढ़ लेते तो एकदम छप जाता है। समझ रहे हैं आप? तो आपसे क्या अपेक्षा है कि भी नेक्स्ट शुक्रवार को जब आओ ना, उसके पहले क्या करना है, आपको 10 श्लोक पढ़ के आ जाओ। हर रोज का 2 श्लोक पढ़ लोगे आप तो भी 10 श्लोक हो जाएगा कि नहीं? 10 मिनट पढ़ सकते कि नहीं? तो आपका होमवर्क क्या है अभी? दो प्रकार से होमवर्क रहता है ना, एक लिख के होता है, एक पढ़ के होता है। कौन सा अच्छा है? पढ़ के इजी है ना, जिसको लिखना है वो लिख के भी आ सकता है, छूट है। उसमें क्या कर सकते हैं आप कि जैसे किसी को श्लोक तैयार करना है ना, तो वो पढ़ ले, 5 बार 10 बार पढ़ ले, फिर श्लोक सिर्फ लिख दो। आपको श्लोक अध्ययन करना है, कुछ कुछ श्लोक सरल श्लोक है ना। सबसे पहला है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम कहा पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। तो ऐसे कुछ कुछ श्लोक सरल हैं, मुझे भी सीखना है, मुझे भी 700 श्लोक मुखपाठ करना नहीं हो पाया अभी तक। आप सबकी कृपा रहेगी तो हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। वो कई बार रहता है ना, आप लोग अच्छे से करेंगे तो मुझे भी प्रेरणा मिल जाएगी, अरे मैं भी करूं। पढ़ाने वाले को भी उत्साह आता है ना, कोई करने वाले अच्छे मिल जाए। तो आप लोगों का क्या होमवर्क है अभी नेक्स्ट वीक? 10 श्लोक पढ़ के आना है तात्पर्य के साथ। तो अभी 10 श्लोक मतलब कितना पेज होता है देख लेते हैं। अभी आपको बता देता हूं कितना पेज पढ़ना है, वो आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दस श्लोक 6 पेज में हो जाता है। कितना? 6 पेज पढ़ के आना है। 10 पेज भी पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ना है तो अभी पढ़ लो। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं आप अच्छे से? अभी स्कूल चालू नहीं हुआ आपका? अच्छा, आपका तो वो कॉलेज चालू होगा ना, आईटीआई। हाँ बोले ब्रो। मैंने जनरली देखा है बहुत पहला जो अध्याय है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि भगवान तो कुछ बोले नहीं, फिर उसका थोड़ा इम्पोर्टेंट करता है। तो भी आप देखिए अर्जुन विषाद योग है जो सबसे पहला है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट आज बता देता हूं मैं आपको। आपको प्रश्न नहीं पता चले, प्रश्न नहीं समझेगी तो आंसर में क्या समझ में आएगा? कोई भी एग्जाम रहती है तो हम क्या करते हैं, प्रश्न को समझना पड़ता है ना। तो यहां पे आप देखेंगे कि अर्जुन विषाद योग में सबसे पहले तो जो संजय है वो सचिव है धृतराष्ट्र के, तो वो पूछते हैं धृतराष्ट्र वाच, सबसे पहला श्लोक किसका है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युत्सव, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए, माम कहा पांडवास्यैव, मेरे और पांडव के, किम कुर्वत संजय, हे संजय उन्होंने क्या किया। तो बेसिकली उनका प्रश्न क्या था
कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया। तो उसका पूरा जो अभी मैंने क्या है, एक एक श्लोक के ऊपर भी लेक्चर लिया हुआ है पहले, ऐसा पुस्तक भी मेरे पास है, लेकिन वो पूरा जीवन चला जाएगा, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं लूंगा। जब हम हर रोज क्लास रखेंगे तब मैं लूंगा वो, जब हमारे पास अपना सेंटर रहेगा ना, मैं जब हर रोज क्लास लेने वाला रहूंगा ना, तब वो मैं लूंगा। हर रोज एक श्लोक पढ़ाऊंगा मैं, अभी मैं थीम में पढ़ूंगा, हफ्ते में एक ही बार हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य ये चीज है कि कौरव में मुख्य कौन है? दुर्योधन है, और पांडव में मुख्य कौन है? अर्जुन है, क्योंकि उनके ऊपर ही युद्ध का पूरा दारोमदार था ना। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको वध उन्होंने किया है ना। कर्ण है, द्रोणाचार्य है, या फिर समझिए कि भीष्म पितामह है, सबको हराने में तो वही जिम्मेदार थे ना। अगर वो नहीं रहता तो वो हरा लेते थे बाकी के लोग, बाकी सब लोग का संरक्षण भी वही करते थे ना। युधिष्ठिर महाराज का संरक्षण देखिए, राजा का संरक्षण वही करते थे। तो दोनों ने क्या कहा या क्या किया उसके बारे में वो संजय को पूछते हैं। उसके बारे में जो पहला श्लोक आएगा वो दुर्योधन का वर्णन चालू हो जाता है। दुर्योधन के बारे में बताते हैं कि दुर्योधन क्या करते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य के पास जाके बताते हैं कि भाई आपके ट्रेन किए हुए शिष्य जो अभी अर्जुन के पक्ष में है, उन्होंने व्यूह रचना बनाया, आप उसको देखो। टॉन्ट मारते हैं, आपने ट्रेनिंग दिया हुआ है, अच्छा ट्रेनिंग दिया। फिर वो अपने सामने वाले के योद्धाओं के नाम बताते हैं, फिर अपने योद्धाओं के नाम बताते हैं, और फिर वो पॉलिटिकली करेक्ट करते हैं कि भाई नहीं चलो इनको भी महत्व देना चाहिए, द्रोणाचार्य का भी महत्व होना चाहिए, इनका भी। तो ऐसे करके बैलेंस करने का, तो एक राजनीति की ओर से कैसे बिहेवियर होता है वो पूरा वो उसमें आ जाता है। उसके बाद में वो वहां के सामने के जो पक्ष है, जो पांडव हैं, उनमें मुख्य कौन है? अर्जुन है। तो अर्जुन क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि भाई कौन कौन युद्ध में हमारे सामने लड़ने के लिए तैयार है। दुर्बुद्धि दुर्योधन को साथ देने के लिए आने वाले हैं, उनको मुझे देखना है। फिर वो उनको रथ को मध्य में लेके जाने के लिए बताते हैं। फिर सबको देखते हैं वो, तो जब देखते हैं तो वे अपने चाचा, मामा, ताऊ, बुजुर्ग, टीचर सब दिखते हैं, बच्चे, पौत्र, पौत्र सब रहेंगे। अलग अलग पीढ़ी के लोग थे उनके वहां पे। पहले के समय में लंबा आयुष्य रहता था लोगों का, तो सब थे वहां पे, तो सब युद्ध के लिए तत्पर थे। फिर वो अलग अलग 5 कारण बताते हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना है। तो पहला अध्याय इसलिए बहुत जरूरी है कि युद्ध नहीं करने के 5 कारण बताते हैं। तो वो 5 कारण फिर भगवान एक एक कारण का आंसर देते हैं, दूसरे अध्याय से चालू होता है। तो आप समझिए कि अभी पहला अध्याय नहीं समझेंगे तो आंसर क्या समझ में आएगा कि क्या कंटेक्स्ट में क्या बात चल रही है, समझ रहे हैं? तो पहला अध्याय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो बेस है ना, वहीं से तो शुरू हो रहा है ना। अभी आप समझिए कि हमने ये इसका इंट्रोडक्शन भी कितना 6 प्रवचन हो गया अपना, इतना तो कहीं पे प्रवचन नहीं हुआ रहेगा इंट्रोडक्शन के ऊपर। भगवत गीता का इंट्रोडक्शन प्रभुपाद ने जितना दिया किसी ने नहीं दिया रहेगा। 30 पेज तो प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में ही दे दिया है, पूरा एक बार ओवरव्यू दे दिया प्रभुपाद जी ने। गीता सार करके पुस्तक आता है, इसमें ये दिया हुआ रहता है, आपको पता रहेगा ना, छोटे पुस्तक आता है ना गीता सार, तो इसमें यही रहता है। तो इसमें इतना पावर है। तो पहला अध्याय तो बहुत जरूरी है, और पहला अध्याय समझेंगे क्योंकि पहला अध्याय में हमको समझ में आएगा कि हमारे भी यही प्रॉब्लम, बेसिकली अर्जुन के प्रश्न नहीं है, हमारे प्रश्न है। तो हमारे प्रश्न नहीं समझ में आएंगे तो कैसे करेंगे? जैसे भागवतम में देखेंगे तो पहला स्कंद है, तो उसमें थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल लग सकता है, लेकिन वो प्रश्न भी जरूरी है। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं ना, क्योंकि मैं सैटरडे है ना कल, तो अभी कल सुबह में मेरा दूसरा साधना क्लास रहता है, वहां पे वासना रोड पे रहता है। तो हम लोग जप करते हैं और आधा घंटा भागवतम पढ़ते हैं। तो वहां पे हमारा हो गया, पहला स्कंद हो गया है वहां पे। तो वहां पे परीक्षित महाराज भी वही प्रश्न पूछते हैं कि जो मृत्यु के सन्मुख है या जिसका मृत्यु होने वाला है कभी भी, उसका क्या धर्म है? तो ये बेसिकली वो हमारे लिए पूछ रहे हैं, उनके लिए नहीं पूछ रहे हैं। उनको तो पता है जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण को प्राप्त किए हुए हैं उन्होंने, वो उनके लिए नहीं है, लेकिन वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो पहला तो इंपॉर्टेंट है, आप समझ में आ गए प्रभु? आप बता सकते हैं ना किसी को? और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ बोलिए प्रभु। तो भगवान के साथ जुड़ने के लिए है ना, जुड़ना। योग मतलब सरवाड़ो,
जोड़ा भगवान साथ है। तो ये सब जो अध्याय हैं वो ऐसे योग हैं कि जिसके द्वारा हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। योग का मतलब क्या है? युज धातु से आता है। युज मतलब जोड़ना। कर्म को भगवान के साथ जोड़ना है तो कर्म योग बना देते हैं। अकेला कर्म है तो उसका कोई मतलब नहीं, बंधन का कारण है। ज्ञान है वो तकलीफ देता है अगर भगवान के साथ नहीं जुड़ता है। योग अगर भगवान के साथ नहीं जुड़ता है, सिर्फ आप शरीर की अच्छी हेल्थ बना के रखने के लिए आप योग कर रहे हो, योगासन कर रहे हो, तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन वही आप योगासन करके फिर आप भगवान के साथ जुड़ रहे हो तो उसका महत्व बनता है। तो भक्ति भी अगर आप भगवान के साथ जुड़ने के लिए कर रहे हो तो ठीक है। भक्ति भी धनम देहि जन्म देहि पुत्रम देहि पुत्र ये इसके लिए कर रहे हैं तो उसका महत्व नहीं। इसलिए योग शब्द जरूरी है। तो ये पूरा जो भगवत गीता है हमें भगवान के साथ जोड़ने का ज्ञान है। तो इसीलिए अर्जुन विषाद योग, तो वो अर्जुन का विषाद भी भगवान के साथ जोड़ने के लिए है। इसलिए हमें भी विषाद होना चाहिए कभी, अरे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट आर वी डूइंग, यहां पे हैं क्यों है। तकलीफ होती है तब ऐसा प्रश्न आता है ना कि क्यों हो रहा है। जब फंस जाते हैं ना परिस्थिति में, कई बार फंस जाते हैं ना लाइफ में, ऐसी स्थिति में तो विचार आता है ना कि क्यों फंस गए या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब जागते हैं ना, तब प्रश्न पूछते हैं ना। जब प्रश्न पूछते हैं तो फिर आंसर मिलता है ना। तो भगवान को जानने के लिए क्या बोलते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा तभी होती है कि जब कोई दुख लगता है ना, अच्छा लगेगा तो हम यहां से क्यों निकलेंगे। भौतिक जगह अगर अच्छा लगेगा आपको तो आप इधर से निकलने का प्रयास करेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम बताते हैं ना। तो ये जो 4 दोष दिखेंगे तभी इसमें से निकलने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी भौतिक स्थिति सुखमय है तो अच्छी बात है और भक्ति करो, क्योंकि उसके लिए आपको अर्थोपार्जन के लिए ज्यादा समस्या नहीं है। मैं ऐसे लेता हूं कि हमें भगवान ने अच्छी स्थिति दी है इसलिए हम सत्संग में आ सकते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है जिसको खाना पीना भी प्राप्त करने में मुश्किल हो रही है तो पूरा परिवार वो मजदूरी करता है। दिखते हैं ना हम लोग, बच्चों को पढ़ाने की भी व्यवस्था नहीं है, रहने का घर भी नहीं है, देखते हैं मजदूरी करते हैं, रोड पे फुटपाथ पे सोना पड़ता है ऐसे भी। तो हमें तो बेहतर स्थिति दी है ना भगवान के। तो भगवान ने जो स्थिति दी है उसका सदुपयोग हमें भगवान को जानने के लिए भगवान की सेवा में करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारे समृद्धि दी हुई है उसको सही रूप से योग के लिए लगाना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ने के लिए लगाना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है ना। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई सूचना कुछ ना जी। तो मैंने जैसे पहले बताया संडे का जो प्रोग्राम है सयाजी नगर गृह में है 6:30 बजे है ना। तो जो भक्त हैं वो धोती कुर्ता साड़ी तिलक कंठीमाला लगा के आएंगे तो आपको वो पास लाने की आवश्यकता नहीं है। पास है तो पास लेके भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे सभी भक्तों के लिए आई थिंक 3-3.5 घंटे का